औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आप सबको पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, अगर आप देखें न्यूज़, तो इस बार 277 जो सीट्स लेके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो विन कर चुके हैं। और कांटेदार मुकाबला था। अगर आप देखें तो सबसे पहले 270, ऑफ कोर्स जो पहले पहुंचना था उस वो विन कर जाना था, और ये पहले पहुंच गए। 51% जो है ना वो लीड्स। और अगर आप देखें कमला हैरिस का, तो ये भी कोई पीछे नहीं थी, अच्छी खासी इनकी भी जो है ना वो विनिंग रेशियो चल रही थी। बट फाइनली जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप जीत के और प्रेसिडेंट बन गए। अब देखते हैं सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, और शायद आपको याद हो, सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो गोल्ड मार्केट एक दफा सेलिंग की तरफ जाएगी, और अच्छा खासा सेल हो सकता है। लेकिन कौन कौन से लेवल हैं आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स जब सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट चल रही थी, फंडामेंटल के ऊपर मार्केट चल रही थी, तो उस वक्त जो लोग बाय कर रहे थे वो मार्केट सेल की तरफ जा रही थी, सेल कर रहे थे मार्केट बाय की तरफ जा रही थी। तो ऐसा होता है। और मैंने आपको बताया था जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद हमने एक टेक्निकली भी सोचना है। तो गाइज, आपको एक चीज बताता चलूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वार के सख्त खिलाफ हैं। उसके अलावा बिटकॉइन इंक्रीज कर सकता है, गोल्ड को ये नीचे लेके आ सकते हैं, डॉलर्स को ये काफी ज्यादा फोकियत देंगे, और वो काफी मजबूत होने के चांसेस हैं डॉलर्स के दोबारा। तो ऑफ कोर्स यूरो यूएसडी जो है ना वो ड्रॉप होगा, और गोल्ड भी कुछ नीचे आ सकता है। तो उसके लेवल्स के ऊपर हम बात करते हैं गाइज। जैसे देखें, आपको ये H1 स्टोरी आपके सामने है। मैंने आप लोगों को बताया था सुबह के पहले, बल्कि इससे पीछे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 2749 वाला लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सेलिंग बन सकती है और मार्केट एग्जैक्टली इसको पिन करने के बाद नीचे आई। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग हुई, उसके बाद इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। ये रिजल्ट के ऊपर एक इतनी बड़ी इतनी मूव तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था 17 और 9 के दरमियान में सेल ना कीजिएगा। जिन लोगों ने यहाँ से सेल नहीं की होगी, ऑफ कोर्स वो उन लोगों ने बाय किया होगा, तो वो एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया होगा, और इस वक्त वो जबरदस्त प्रॉफिट में। लेकिन मार्केट अभी बाइंग में नहीं है, पहली तो बात आपको बताता चलूं। मार्केट और टॉप से इस वक्त सेल में। हमने हम 31 से सेल के अंदर हैं, स्विंग के अंदर, और 50 के ऊपर आपको पता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आई हुई है। उसके अलावा 31 के ऊपर, 2731 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि वो टॉप से सेल को देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर बाइंग पॉसिबिलिटी करनी भी है तो आपको मैं गाइस बताता चलूँ, मैं आपको जो M15 के जोन है वहां पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके सामने मैंने पूरा चार्ट ड्रा करके दिया था, जिसमें सेलिंग प्रेशर इस टाइम थोड़ा बहुत इक्वली ऑलमोस्ट। अगर आप H1 के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखो तो 60% के आसपास जो है ना वो सेलिंग प्रेशर है, और 40% जो है ना वो बाइंग प्रेशर आपके सामने देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लाइन मार्केट इस टाइम 2716 है। यहाँ पे अगर आप सेल है तो सेल का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे M15 क्लोज होता है तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया 2703 और 2699, और अगर इससे नीचे जाता है तो 2693 और 2690, और एक और जोन भी आपको पता है वो है 2686 का, जहां पे प्रीवियस लास्ट ऑल टाइम हाई था, वो एच डेली की के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और अगर आप के पास सेल स्किप हो गई है तो आप वेट करें ऊपर मार्केट आने का। 2736 और 39 के एरिया से आपको सेल मिल सकती है, 2743 और 47 से आपको सेल मिल सकती है, और 2752 और 49 से भी आपको सेल के चांसेस मिल सकते हैं। जहां पे आपको मैं रेड जोन दिखा रहा हूँ वहां पे आप लोगों ने बाय नहीं करना, और जहां पे आप लोगों को मैं डिमांड जोन बता रहा हूँ वहां पे आप लोगों ने सेल नहीं करना। तो आप लोगों का पूरा दिन इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेगा। तो अगर हम सीपी ट्रेड के हवाले से बात करें तो गाइस देखें कि मार्केट ने जो है ना वो एक बार, चलो आप लोगों को शायद चांस ना मिला हो, या देखो एक बार मार्केट नीचे क्लोज हो गई, अगेन आपकी तो यहाँ से सेल ही करना था, ठीक है, ये भी चांस था। अगेन मार्केट ने आपको चांस दी है सेल करने का, और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि 2744.6 से नीचे मार्केट थी। और सुबह की वीडियो मैंने बताया था कि जब सीपी मार्केट से ऊपर बन जाए तो उस दिन आप बाइंग से ग्रेज बिल, ये नहीं कि बिल्कुल बाय ना करें, डिमांड जोन से ही बाय करें, बट बाय कम से कम करें।
तो जिन लोगों ने ये बात समझी होगी उन लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। और इंशाल्लाह आप लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो गोल्ड ये 2650 की तरफ भी जा सकता है और 2686 की तरफ भी जा सकता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग H4 का डिमांड जोन निकाल के आप ट्रेड बाय कीजिए तो वहां वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रह सकता है। तो इंशाल्लाह बैक टू बैक मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर बताता रहूंगा लेवल्स, जिससे आप लोगों को भरपूर फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।